दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि टैबलेट और कैप्सूल्स को इस तरह ट्रांसपेरेंट फॉइल पेपर में रैप क्यों किया जाता है? और क्या आपको पता है कि नोकिया मोबाइल के स्टार्ट में मिलने वाले ये दो हाथ किसके हैं? प्लस क्या आप जानते हैं कि एलपीजी सिलेंडर्स में बदबूदार केमिकल क्यों डाला जाता है? आज की इस वीडियो में मैं आपको डेली लाइफ के ऐसे अनयूजुअल फैक्ट्स बताऊंगा जो आप सबको हैरान कर देंगे। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। दोस्तों, चाहे बच्चों के खिलौने हो, टीवी का रिमोट हो या फिर घर की घड़ियां हो, सेल एक ऐसी चीज है जिसका इस्तेमाल हर घर में ही होता है। अक्सर ऐसा होता है कि हम मार्केट से नए सेल लेकर आते हैं, लेकिन जब इन्हें किसी चीज में डालकर यूज करते हैं तो या तो वो काम ही नहीं करते या फिर वो सेल्स थोड़ी ही देर बाद यूज करने के बाद डेड हो जाते हैं। लेकिन क्या हो अगर हम सेल्स खरीदने से पहले ही इसकी एफिशिएंसी को चेक कर सकें? सुनने में तो ये बात अजीब लगती है, भला सेल्स को किसी चीज में डाले बगैर कैसे चेक किया जा सकता है? लेकिन आपको जानकर हैरानगी होगी कि एक छोटी सी ट्रिक यूज करके सेल की क्वालिटी का इजीली पता लगाया जा सकता है। आपको करना सिर्फ ये है कि सेल को हाथ में पकड़कर इसे जमीन पर आराम से गिराना है। अगर तो वो सेल जमीन पर बाउंस करना स्टार्ट कर दे तो इट मींस सेल में पावर कम है, और अगर सेल जमीन पर सीधा गिरे और वो बाउंस ना हो या फिर कम बाउंस हो तो इसका मतलब ये है कि सेल बिल्कुल परफेक्ट है। इस सिंपल सी टेक्निक को यूज करके आप किसी भी सेल की बैटरी को चेक कर सकते हैं। दोस्तों, अगर गैस की बात की जाए तो आजकल हर घर में ही गैस सिलेंडर्स मौजूद होते हैं। इसे एलपीजी भी कहा जाता है, जिसका मतलब ये है कि लिक्विड पेट्रोलियम गैस। ये एक ऑर्डरलेस गैस होती है जिसकी कोई स्मेल नहीं होती। लेकिन सोचने की बात यह है कि अगर इस गैस की स्मेल नहीं होती तो फिर जब गलती से किसी चूल्हे को ऑन करके छोड़ दिया जाए तो इससे निकलने वाली गैस में इतनी ज्यादा बदबू कहां से आ जाती है? असल में जब एलपीजी को फैक्ट्री के अंदर सिलेंडर्स में डाला जाता है तो वहां पर वर्कर्स इनमें एक बदबूदार केमिकल ऐड करते हैं, ताकि अगर गलती से किसी चूल्हे की गैस ऑन रह जाए तो ये गंदी स्मेल पूरे घर में फैल जाए और सबको पता चल जाए कि गैस लीक हो रही है। अगर गैस के अंदर ये गंदी स्मेल ऐड ना की जाए तो कभी भी गैस लीक होने का पता नहीं चल सकता, और अगर खुदा ना खास्ता गैस ऑन रह जाए तो बहुत बड़ा नुकसान होने का खतरा हो सकता है। इसीलिए गैस के अंदर इस बदबूदार केमिकल को ऐड करना जरूरी होता है। वैसे तो ये स्मेल काफी एनोइंग होती है, लेकिन इस बदबू ने काफी घरों को जलने से बचाया है। दोस्तों, हम में से ज्यादातर लोग डेली बेसिस पर दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं। आप सबने अक्सर नोट किया होगा कि पेन किलर्स, जुकाम, बुखार, मसल रिलैक्सर्स और इस तरह की दूसरी मेडिसिन जिनका इस्तेमाल नॉर्मल रूटीन में किया जाता है वो हमेशा फॉइल पेपर में रैप होती हैं। इन मेडिसिन को कभी भी बॉटल में पैक करके सेल नहीं किया जाता। लेकिन क्या आपको पता है कि ऐसा क्यों होता है? इसकी एक खास रीजन है। असल में पहले ये दवाइयां कांच की बॉटल्स में ही आती थी। फिर 29 सितंबर 1982 को इंग्लैंड में रहने वाली मैरी नाम की एक लड़की सर दर्द होने पर मेडिकल स्टोर से टैबलेट लेकर आई और इसे खा लिया। इसके कुछ ही देर बाद इस लड़की की डेथ हो गई। पहले तो किसी को भी मैरी की डेथ की वजह समझ नहीं आई, लेकिन फिर कुछ दिन के बाद मैरी के घर के एक और फर्द ने इसी कांच की बोतल से एक पेन किलर की टैबलेट खा ली और उसकी भी डेथ हो गई। जब इन्वेस्टिगेशन की गई तो पता चला कि किसी ने मेडिकल स्टोर के अंदर ही इस पेन किलर वाली बोतल के अंदर जहर को मिला दिया था। इसके बाद हेल्थ अथॉरिटीज ने इस दवाई समेत बहुत सी दवाइयां जो कि इसी तरह की बोतल्स में सेल की जाती थी उन सब पर पाबंदी लगा दी और फॉइल पैकिंग का ऑर्डर दे दिया। इसलिए अभी मेडिसिन्स हमेशा फॉइल रैपिंग में ही आती हैं। लेकिन फॉइल पैकिंग के इसके अलावा भी बहुत से फायदे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इस पर खर्चा बहुत कम आता है। सेकेंडली, जब मेडिसिन को फॉइल में रैप किया जाता है तो वो एयर टाइट हो जाती है, और जब तक इसे अनरैप ना किया जाए तब तक दवाई बिल्कुल फ्रेश रहती है। जबकि बोतल वाली दवाई का जब ढक्कन खोला जाता था तो अंदर मौजूद सारी टैबलेट्स को हवा लग जाती थी। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इसे मेडिसिन भी काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लगती हैं। पैकिंग का ये मेथड रियली बहुत यूजफुल है। दोस्तों, अगर बर्थडे कैप्स की बात की जाए तो ये हर बच्चे की ही फेवरेट होती हैं। बच्चे तो बच्चे, इवन बड़े भी इन्हें बर्थडेज पर पहनते हैं। हर घर में ही बर्थडे फंक्शंस पर ये कोन शेप की कैप्स सब लोग ही इस्तेमाल करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि असल में इस कैप को बर्थडे के लिए बनाया ही नहीं गया था? सुनने में तो ये बात अजीब लगती है, क्योंकि इनके बगैर तो बर्थडे पार्टी ही अधूरी होती है। लेकिन असल में ये कैप जॉन डन नाम के एक शख्स ने डिजाइन की थी। इन्हें डन कैप्स भी कहा जाता था। इन कैप्स को बनाने का पर्पस ये था कि इसे स्कॉलर्स और डिग्री होल्डर्स को पहनाया जाए, ताकि जब वो इस कैप को पहने तो सबको पता चल सके कि इस बंदे के पास किसी न चीज की डिग्री है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली किसी ने इस क्रिएशन को एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि इस कैप को पहनकर लोग एजुकेटेड कम और जोकर ज्यादा लगते थे। लेकिन बाद में आहिस्ता आहिस्ता इन कैप्स को बर्थडे के फंक्शंस में यूज करना स्टार्ट किया गया, और आज पूरी दुनिया में जहां भी किसी का बर्थडे होता है इन्हीं कैप्स का इस्तेमाल किया जाता है।
दोस्तों अगर मॉडर्न कार्स की बात की जाए तो इनके अंदर डिफरेंट फंक्शंस को एक्सेस करने के लिए बटन्स लगाए जाते हैं, लेकिन आप सबने नोट किया होगा कि कार के अंदर कुछ बटन्स ऐसे होते हैं जो देखने में तो यूजेबल लग रहे होते हैं, लेकिन जब इन्हें प्रेस किया जाता है तो वो कोई काम नहीं करते। इवन इन पर जो फंक्शंस बने होते हैं इन्हें दबाने से वो फंक्शंस भी वर्क नहीं करते। लेकिन सोचने की बात यह है कि अगर इन बटन्स का कोई फंक्शन ही नहीं होता तो इन्हें कार में क्यों लगाया जाता है? वेल इसकी एक खास रीजन है। असल में जब कोई कार मैन्युफैक्चर की जाती है तो एक ही कार को डिफरेंट वर्जन्स में बनाया जाता है। इनमें एक्सपेंसिव और लो कॉस्ट दोनों तरह की गाड़ियां मैन्युफैक्चर की जाती हैं। जो गाड़ियां एक्सपेंसिव वर्जन की होती हैं इनमें ये बटन्स प्रॉपरली काम करते हैं, लेकिन लो कॉस्ट वाली कार्स में इन बटन को लगाया तो जाता है लेकिन इनका कोई फंक्शन नहीं होता। ये कार के अंदर सिर्फ एज ए डमी मौजूद होते हैं। इन कार्स का डिजाइन तो सेम ही होता है, लेकिन सिर्फ लो वर्जन वाली कार्स में वो फीचर नहीं होते और एक्सपेंसिव वर्जन वाली कार में वो प्रॉपरली काम कर रहे होते हैं। दोस्तों ये बात तो हम सबको पता है कि सेब दुनिया के सबसे हेल्दी फ्रूट्स में से एक है। इवन इसके बारे में तो एक कहावत भी मशहूर है कि एन एप्पल अ डे कीप्स डॉक्टर अवे, यानी कि सेब में इतने हेल्दी इंग्रेडिएंट्स होते हैं कि इसे डेली खाने वाला शख्स कभी बीमार नहीं होता। लेकिन क्या आप बिलीव करेंगे कि एप्पल जितना हेल्दी होता है इसके बीज इतने ही जहरीले होते हैं? सुनने में तो ये बात नॉनसेंस लगती है, भला सेब में जहर कैसे हो सकता है? लेकिन ये सच है। दरअसल एप्पल सीड में साइनाइड नामी एक टॉक्सिक केमिकल पाया जाता है जो इंसानी बॉडी के लिए किसी जहर से कम नहीं होता। इसलिए इस सीड को इंसानों के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह माना जाता है। वैसे तो ये बीज साइज में बहुत छोटा होता है और बॉडी में जाने के बाद इतनी जल्दी रिएक्ट नहीं करता, लेकिन अगर ये ज्यादा अमाउंट में खा लिए जाएं तो इनका जहर अच्छे खासे इंसान को भी मौत के घाट उतार सकता है। वेल एप्पल के बारे में ये फैक्ट रियली बहुत शॉकिंग है। दोस्तों वैसे तो दुनिया में बहुत से मोबाइल ब्रांड्स मौजूद हैं, लेकिन नोकिया एक ऐसी कंपनी है जिससे मोबाइल की दुनिया में सबसे पहले फेम हासिल होना स्टार्ट हुआ था। इवन नोकिया के बटन्स वाले मोबाइल तो आज भी पूरी दुनिया में स्ट्रेंथ के लिहाज से पहले नंबर पर हैं। इवन आप में से भी बहुत से लोग नोकिया मोबाइल को यूज करते होंगे, लेकिन क्या आपको पता है कि जब किसी भी नोकिया के फोन को ऑन किया जाता है तो इस पर जो दो हाथ बने हुए नजर आते हैं वो कौन लोग हैं? आप सब सोच रहे होंगे कि शायद ये हाथ नोकिया कंपनी के ऑनर या फिर इनके बच्चों के होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। दरअसल ये जो दो लोग आपस में हाथ पकड़े हुए दिखाई देते हैं ये दोनों मॉडल्स थे। इनमें से एक लेडी है जिनका नाम मैर्था स्टीवर्ट है और दूसरा बच्चा जिसका नाम जैकी जॉनसन था। इन्हें ये सीन कैप्चर करने के लिए नोकिया कंपनी ने बाकायदा हायर किया था और इस वीडियो को शूट करने के बाद नोकिया के हर मोबाइल की ऑन करने पर यही वीडियो दिखाई जाती है। दोस्तों अक्सर लोगों के साथ ऐसा होता है कि वो अपनी गाड़ी पार्क करने के बाद इसे लॉक करना भूल जाते हैं और जब वो गाड़ी से दूर आ जाते हैं तब इन्हें याद आता है कि गाड़ी को तो लॉक ही नहीं किया। बहुत से लोग तो वापस जाकर गाड़ी को लॉक लगा देते हैं, लेकिन कुछ लोग एफर्ट से बचने के लिए अपनी गाड़ी को अनलॉक ही छोड़ देते हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानगी होगी कि एक छोटी सी ट्रिक का इस्तेमाल करके गाड़ी के पास वापस जाए बगैर भी दूर से ही अपनी गाड़ी को लॉक किया जा सकता है। वेल इसके लिए आपको सिर्फ गाड़ी की चाबी अपनी चिन के नीचे रखनी है और लॉक वाला बटन दबा देना है। जैसे ही आप ऐसा करते हैं आपकी गाड़ी जहां भी होगी वो खुद ब खुद लॉक हो जाएगी। वेल साइंटिस्ट ने इस बात को प्रूव भी किया है। असल में इनका मानना है कि जब चिन पर कार की कीज लगाकर कोई बटन प्रेस किया जाता है तो हमारा ब्रेन एक एंटीना की तरह काम करना स्टार्ट कर देता है। ये गाड़ी को सिग्नल भेजता है जिससे वो इजीली लॉक या अनलॉक हो जाती है। ये रियली अनबिलीवेबल है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो दी हैदर टीवी पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।